Hello everybody, good morning. How are you? Sakshi Gupta, Robi Dangi, Shubham Agrawal, Nancy, everybody, good morning. Now today we take a new topic is known as exclamatory, right? आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपका कौन सा? एक्सक्लेमेटरी, राइट? अब हम सबसे पहले यहां पर दो पॉइंट आए। हमेशा किसी भी चीज को पढ़ने के पहले उसके कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए, राइट? कि व्हाट इज हाउ एंड व्हाट इज व्हाट। व्हाट क्या है और आपका हाउ क्या है। आज हमारा चैप्टर अलग अलग है, 25 मिनट के समथिंग में इसको लूंगा, राइट? इसके बाद आपका एरर भी है, राइट? और इसके बाद आपकी आज PQRS भी है। ये 3 पॉइंट आज हम पढ़ेंगे अलग अलग तरीके से, राइट? पूजा जैन गुड मॉर्निंग, साक्षी गुड मॉर्निंग। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर हाउ क्या है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हमेशा कंसेप्ट क्लियर करना चाहिए सबसे पहले कि हाउ आखिर है क्या और व्हाट आखिर है क्या। अगर कहीं हम हाउ की बात करें तो हाउ जो है वो एक एडवर्ब है। क्या चीज है? एडवर्ब है। और वर्ड जो है अगर कहीं आप डिक्शनरी में देखेंगे, काय में देखेंगे? डिक्शनरी में देखेंगे तो वर्ड जो है वो आपका क्या है? वर्ड को अगर कहीं हम देखें तो वर्ड आखिर क्या है? तो वर्ड एक तो आपका डिटरमाइनर है, डिटरमाइनर है, और सेकंड ये आपका क्या है? प्रोनाउन है। आप डिक्शनरी में देख सकते हैं, राइट? आप डिक्शनरी में देख सकते हैं वर्ड के 2 पॉइंट है, एक वो डिटरमाइनर है और दूसरा आपका क्या है? प्रोनाउन है। ये बात की बात है कि डिटरमाइनर का यूज हम उसको किस तरीके से करेंगे, राइट? तो हम इसको देखते हैं सबसे पहले हाउ को। क्या हाउ आखिर क्या है? तो हाउ जो एडवर्ब है, द काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, तो काइंड्स ऑफ एडवर्ब कितनी होती हैं? दे आर 9, राइट? आप अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर कहीं आप पार्ट ऑफ स्पीच को देखेंगे तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, ठीक है ना, टाइम, मैनर, रीजन, कॉज, कंपैरिजन, राइट? तो कितनी होती है एडवर्ब? कितनी होती है आपकी? 9 होती है। कितनी होती है? 9, राइट? अब सुनो, उसमें एक एडवर्ब होती है आपकी, समझने की कोशिश करना। वहां पर एक एडवर्ब आपकी जो होती है वो होती है इंटरगेटिव एडवर्ब। क्या होती है? इंटरगेटिव एडवर्ब। कौन सी एडवर्ब होती है? इंटरगेटिव एडवर्ब होती है, राइट? और उस एडवर्ब के, इंटरगेटिव एडवर्ब के 6 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 6 पार्ट होते हैं, राइट? तो 6वें पार्ट में ये जो होती है, ये होती है आपकी क्या? मैनर में आती है। कौन सी आती है? मैनर में। इसको आप कहां पर देख सकते हैं? इसको आप ल्यूसेंट में देख सकते हैं। कहां पर देख सकते हैं आप इसको? ल्यूसेंट में देख सकते हैं, राइट? ये कौन सी है? आपकी इंटरगेटिव एडवर्ब। इंटरगेटिव एडवर्ब में 6 पार्ट होते हैं, उसमें कौन सी होती है? इंटरगेटिव, ठीक है ना, एडवर्ब ऑफ मैनर। आप वहां पर इसके लिए देख सकते हैं। हो गया क्लियर? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। अब अगला पॉइंट उठा आपका कौन सा? व्हाट का। फिर मैं पढ़ाना शुरू करूंगा। अब व्हाट जो है, व्हाट एक तो आपका क्या हुआ? डिटरमाइनर हुआ, राइट? और सेकंड, इसके अलावा, डिटरमाइनर के अलावा व्हाट जो है वो आपका क्या है? व्हाट जो है वो आपका प्रोनाउन भी है। क्या चीज है वो? प्रोनाउन भी है। अब सुनो आप, व्हाट जब प्रोनाउन है, व्हाट जो है वो आपका क्या है? प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन में अगर कहीं हम इसको देखें तो ये 2 तरीके का प्रोनाउन है। अगर कहीं आप प्रोनाउन में जाएंगे
तो वहां पर जब आप व्हाट को देखेंगे तो वहां दो तरीके प्रोनाउन में मिलेगा। एक मिलेगा ये इंटरगेटिव प्रोनाउन में, काय में? इंटरगेटिव प्रोनाउन में, राइट। और दूसरा मिलेगा ये आपको एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन में, राइट। इंटरगेटिव प्रोनाउन में और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन में, राइट। फिर इसके डिटरमाइनर वाली बात है, वो अलग चीज है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, राइट। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हाउ जो है वो आपकी क्या है, हाउ जो है वो आपकी क्या है? एडवर्ब है। व्हाट जो है वो आपका क्या है? डिटरमाइनर है, और प्लस आपका क्या है? प्रोनाउन है। दोनों चीजें, कंसेप्ट क्लियर। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अब आप देखिए, हम पढ़ रहे हैं एक्सक्लेमेटरी। क्या पढ़ रहे हैं हम? एक्सक्लेमेटरी पढ़ रहे हैं, राइट। एक्सक्लेमेटरी में सबसे पहला फंक्शन आप ये ध्यान रखना कि इस पूरे चैप्टर में फुल स्टॉप का यूज आप कभी भी नहीं करेंगे। आप फुल स्टॉप का यूज नहीं करेंगे, आपको एक्सक्लेमेटरी का साइन यूज करना पड़ेगा। समझने की कोशिश करना, काय का यूज करना पड़ेगा? एक्सक्लेमेटरी का आपको साइन यूज करना पड़ेगा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहां पर? अब आप देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं कि हाउ प्लस एडजेक्टिव। कौन सा लिया हमने? हाउ प्लस एडजेक्टिव। मतलब ग्रामर का रूल कहता है कि हाउ के बाद हमेशा एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। काय का यूज किया जाता है? हाउ के बाद हमेशा एडजेक्टिव का यूज किया जाता है, और व्हाट के बाद हमेशा नाउन का यूज किया जाता है। काय का? एक्सक्लेमेटरी में क्या है? हाउ के बाद हमेशा आप काय का यूज करेंगे? एडजेक्टिव का यूज करेंगे, और व्हाट के बाद आप हमेशा काय का यूज करेंगे? नाउन का यूज करेंगे, राइट। सबसे पहला फंक्शन इसका क्लियर है? हो गया क्लियर? आगे की तरफ चलूं। अब अगला पॉइंट आया यहां पर। अब आप देखिएगा, मैंने कहा कैसा आकर्षक, तो आपने क्या कर दिया? हाउ अट्रैक्टिव, राइट। मैंने कहा कैसा रोचक, तो क्या कर दिया हमने? हाउ इंटरेस्टिंग। मैंने बोला कैसा चालाक, हाउ आपका क्या? क्लेवर, राइट। हो गया क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहां पर? मतलब हाउ के बाद आप हमेशा काय का यूज करेंगे बेटे? एडजेक्टिव का यूज करेंगे। मैटर खत्म। एक दूसरा पॉइंट है आपका व्हाट। तो व्हाट के बाद आपका क्या आएगा? नाउन आएगा। क्या आएगा? नाउन आएगा। ध्यान रखना, यहां एडजेक्टिव है, राइट, और एट्रीब्यूटिव यूज है। आर्टिकल का यूज मत करना। काय का? आर्टिकल का यूज मत करना, नहीं तो एरर हो जाएगा। अब पॉइंट उठा हमारा दूसरा पॉइंट आया हमारे सामने आपका व्हाट प्लस नाउन, राइट। तो व्हाट के बाद आप काय का यूज करेंगे? नाउन का। मैंने बोला कैसी लड़की, तो व्हाट आ गर्ल। मैंने बोला कैसी जगह, तो क्या हो जाएगा? व्हाट आ प्लेस, राइट। एक्सक्लेमेटरी का साइन। हो गया क्लियर? मैंने बोला आपके लिए कि कैसा सपना, तो क्या हो जाएगा? व्हाट आ ड्रीम। मैंने बोला कैसा खिलाड़ी, तो मैं बोलूंगा व्हाट आ प्लेयर। बस एक्सक्लेमेटरी का साइन जरूर पीछे की तरफ चलेगा। समझने की कोशिश करना। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि जब आप इनके डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे तो आया यहां पर ही सैड, राइट। प्रॉब्लम आएगी आपको कहां पर? जैसे आया आपको ही सैड, कामा, इन्वर्टेड कामा, व्हाट आ प्लेस, राइट। ही सैड, हाउ क्लेवर, हाउ क्लेवर, राइट। तो आगे की तरफ आपको इनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करना पड़ेगा, तो आपको पता होना चाहिए, राइट। तो आगे की तरफ आप अलर्ट रहें कि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आएंगे। अब आगे की तरफ मैं चलता हूं। अब यहां पर सीखने लायक चीज ये है कि व्हाट के बाद हमेशा ध्यान रखना, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, कैसा है?
एक्सक्लेमेटरी है, तो आपके लिए वो जो नाउन आएगा, वो जो नाउन का आप यूज करेंगे, उस नाउन के पहले आपको आर्टिकल ए या एन का यूज करना पड़ेगा। क्या क्या यूज करना पड़ेगा? आर्टिकल ए या एन का आपको यूज करना पड़ेगा, राइट। नंबर एक समझ लेना, नंबर एक आपको कैसा यूज करना पड़ेगा? आर्टिकल ए और एन का यूज करना पड़ेगा। यहां पर कभी भी धोखे से आर्टिकल दा का यूज मत कर देना, आर्टिकल दा का यूज मत कर देना, नहीं तो ये एरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये एरर हो जाएगा, सेंटेंस आपका कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा, राइट। एनी प्रॉब्लम? सेंटेंस आपका कैसा हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। हो गया क्लियर? बराबर है। आर्टिकल में आपको यह ध्यान रखना है कि आर्टिकल केवल कौन सा आएगा? ए और एन का ही आप यूज करेंगे, राइट। आर्टिकल द का यूज आप नहीं करेंगे। कंसेप्ट क्लियर यहां पर? हाउ है, हाउ क्लेवर, आप यहां पर आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर? बराबर है? हां बोलिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलें आगे की तरफ। चलिए, अब मैंने नेक्स्ट स्ट्रक्चर लिया। कौन सा लिया नेक्स्ट स्ट्रक्चर? देखिए, अब आप नेक्स्ट लिया मैंने हाउ प्लस एडजेक्टिव, हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ध्यान रखना, सब्जेक्ट पहले है और वर्ब बाद में, राइट। ध्यान रखना, यदि वर्ब पहले आ गई और सब्जेक्ट इसके बाद आया तो ये इंटरगेटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये इंटरगेटिव, राइट। अपन क्या पढ़ रहे हैं यहां पर? अपन पढ़ रहे हैं एक्सक्लेमेटरी। क्या पढ़ रहे हैं? एक्सक्लेमेटरी। इनमें भी ध्यान रखना, ये आगे की तरफ ही और सैड कामा, क्या आ गया आपका यहां पर? इन दोनों में इसमें और इसमें यहां लग गया आपका क्या? ही और सैड। ध्यान रखना, और ये लग गया और ये लग गया, ये लग गया और आपका क्या लग गया? ये लग गया। आगे ने बात समझ में? आपको इस हिसाब से अलर्ट रहना है, राइट। हो गया क्लियर? एरर के हिसाब से और दूसरा क्या? डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हिसाब से। आगे ने बात समझ में? दोनों तरीके से आप लोगों के लिए चलना है। अब आप देखिएगा अगला पॉइंट। अगला पॉइंट आता है यहां पर क्या? हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस, हाउ के बाद आप काय का यूज कर रहे हैं? एडजेक्टिव का यूज कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको हाउ के बाद एडवर्ब का यूज करके भी बताऊंगा। काय का यूज करूंगा? एडवर्ब का, एडवर्ब ऑफ मैनर का मैं यहां पर यूज करूंगा आगे की तरफ, राइट, अगले वाले में। अभी फिलहाल में हम क्या पढ़ रहे हैं? क्या हाउ, हाउ के बाद हम काय का यूज करेंगे? एडजेक्टिव का यूज करेंगे। क्लियर? एक चीज का ध्यान रखना, जो आप एसएससी का एग्जाम देते हैं, सेकंड देते हैं या स्टेनोग्राफर का देते हैं, उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं, राइट। उसमें क्या आते हैं? डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं। तो ध्यान रखना, उसमें नॉर्मल डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आते। मान लो 10 आए तो 10 में आप ये ध्यान रखिए, माना कि 10 आए, 10 में से 5 तो ऐसे आ जाएंगे, 4-5 जिन्हें हर कोई सॉल्व कर लेगा इजीली, लेकिन 3-4 उसमें से ऐसे होंगे जिन्हें सिर्फ जो बहुत ज्यादा लेबर करेंगे वही सॉल्व कर पाते हैं। आगे ना बात समझ में? तो आप जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ रहे हो, जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ रहे हो, तो आप दो चीज को फोकस करना सबसे ज्यादा। अगर कहीं आपको 100% मार्क्स चाहिए तो कि एक भी गलत ना हो, आप 2 चैप्टर को क्लियर करके जाना। एक क्लियर करके जाना कि एक्सक्लेमेटरी के डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनना है, और दूसरे इंपरेटिव के, दूसरे इंपरेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनना है, यह ध्यान रखना। मान लो 10 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन इन्हीं पे बेस्ड रहते हैं, दोनों पे। आगे ना बात सुने, हमेशा क्वेश्चन को यह देखना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरीके के एग्जाम में ज्यादा पूछे जा रहे हैं, राइट। एनी प्रॉब्लम? आगे की तरफ चलता हूं मैं। पॉइंट है मेरा हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, व्हाट प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब आप देखिएगा यहां पर, बट हियर आर 2 सेंटेंसेस,
बड़े गौर से सुनना और बड़े ध्यान से सुनना, वह कितनी गोरी है, राइट। क्या आया इसमें? एडजेक्टिव, राइट। वह कितनी गोरी है, तो क्या हो जाएगा? हाउ फियर सी इज। अब इसमें ये क्या करते हैं एरर के टाइम पर कि ये इज सी कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इज सी कर देते हैं और एक्सक्लेमेटरी का साइन लगा देते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये गलत होता है, राइट। एरर के हिसाब से हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि ये गलत होता है। आगे की तरफ चलता हूं। एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सत्यम गुड मॉर्निंग। अब आगे की तरफ देखते हैं हम। अब आया वह कितनी गोरी है, बड़े गौर से सुनना, वह कितनी गोरी है। हाउ फियर सी इज। मैंने बोला वह कितना चालाक है, तो क्या हो जाएगा? हाउ क्लेवर ही और आपका इज। आगे ना बात समझ में हो गया? मैंने कहा वह कितनी सुंदर है, तो क्या हो जाएगा? हाउ ब्यूटीफुल और फिर क्या हो जाएगा आपका? सी इज। हो गया मैटर खत्म, बराबर। कंसेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूं। अब हम पढ़ रहे हैं व्हाट, राइट। अब हम इस पॉइंट को देख रहे हैं, व्हाट प्लस एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद आपका क्या आ गया? नाउन आ गया। बड़े गौर से सुनना, राइट। एडजेक्टिव के बाद नाउन हमने पढ़ा भी था, मैंने आपको डिग्रीज में भी पढ़ाया था कि नाउन के आगे एडजेक्टिव, राइट। तो यूज कौन सा होता है? ये एट्रीब्यूटिव यूज होता है। कौन सा? एट्रीब्यूटिव यूज होता है, राइट। एट्रीब्यूटिव यूज होता है। अच्छा, प्रेडिकेटिव यूज क्या होता है? जब एडजेक्टिव अकेला आए, जब एडजेक्टिव अकेला हो, वो इंडिपेंडेंट हो, तो वो क्या होता है आपका? प्रेडिकेटिव। अब आप देखिएगा यहां पर पॉइंट उठा कि अब आप देखिए वह कितनी गोरी है, राइट। तो हाउ फियर सी इज, और मैंने बोला व्हाट अ फियर गर्ल सी इज, वह कितनी गोरी लड़की है, राइट। क्या क्या? लड़की है, वह कितनी गोरी लड़की है। अब यहां पर क्या गया? एक नाउन आ गया। अब हम काय का यूज करेंगे? व्हाट का। तो क्या हो जाएगा? व्हाट अ फियर गर्ल सी इज। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इस सिचुएशन में आर्टिकल आप ए या एन का यूज करेंगे। काय का यूज करेंगे? आर्टिकल ए और एन का यूज करेंगे। और यदि यहां पर आर्टिकल दा लगा मिला तो वो एरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो एरर हो जाएगा, राइट। हो गया कंसेप्ट क्लियर? आगे की तरफ चलता हूं कि अगला पॉइंट मेरा क्या कह रहा है। अगले पॉइंट पे मैं बात करता हूं। अब मैं दोबारा से एक पॉइंट पर वापस आ रहा हूं। मैं दोबारा से इस पॉइंट पर वापस आ रहा हूं, राइट। क्योंकि मैं यहां पर कुछ और करने के लिए जा रहा हूं। यह लिखा हुआ है व्हाट अ फियर गर्ल, व्हाट अ फियर गर्ल सी इज, राइट। अब समझना आप मेरी बात के लिए, समझने की कोशिश करना। आप जहां पर एडजेक्टिव एलोन है वहां पर आप व्हाट का यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर कहीं नाउन आया हुआ है, यदि नाउन है तो इसको आप व्हाट से भी बना सकते हैं और इसको आप हाउ से भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? दूसरा ऑप्शन क्या है इसका? आप इसको हाउ से किस तरीके से बना, देखिए हाउ में क्या हुआ है? केवल और केवल एडजेक्टिव आया है। अगर कहीं हम चाहें तो व्हाट के बाद नाउन और नाउन के बाद आपका क्या है? एडजेक्टिव, राइट। यदि आप इसको चाहें तो हाउ से भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें एक जरा सा चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा वो देखिए आप। वो चेंज करना पड़ेगा आपको। हाउ कर दिया, हाउ। इसके बाद लाएंगे आप फियर, राइट। ले आए फियर, और फिर आएगा आपका गर्ल, और फिर हो जाएगा सी और इज। लेकिन इसमें आपको एक काम करना पड़ेगा। यह एग्जाम में एररों में आए दिन आता है, आए दिन एरर में आता है। अब आप देखिए, आपको कुछ नहीं करना इस सिचुएशन में। यहां पर इस नाउन के पहले आपको आर्टिकल ए और एन का यूज करना पड़ेगा। काय का यूज करना पड़ेगा? आर्टिकल ए और एन का यूज करना पड़ेगा। तो हाउ फियर अ गर्ल सी इज, हाउ फियर अ गर्ल सी इज। तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पर दोबारा से लिखता हूं, हाउ
fear a girl or see or is। अब आप यहां पर एक चीज समझने की कोशिश करना, ये एक एक्सेप्शन है। ये एक एक्सेप्शन कैसे है आप समझने की कोशिश करना। ये तो हुआ नाउन, ये हुआ आपका क्या एडजेक्टिव, और ये क्या हुआ आपका एडवर्ब। ये हुआ नाउन, ये हुआ एडजेक्टिव, और ये क्या हुआ आपका एडवर्ब। राइट, एनी प्रॉब्लम यहां पर? बराबर है, क्लियर है। अब आप देखिएगा, वैसे तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि नाउन और नाउन के आगे एडजेक्टिव आर्टिकल का जो यूज होगा, नाउन के आगे आप काय का यूज कर रहे हैं? एडजेक्टिव का। राइट, तो आर्टिकल कहां पर आएगा? यहां पर आएगा आर्टिकल ए और एन। वर्ड ये एक एक्सेप्शन है, वर्ड ये एक एक्सेप्शन है हमारे लिए। इस सिचुएशन में नाउन के आगे ही आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा। राइट, बराबर। अब आप कहोगे कि सर ये कंसेप्ट कहां पर लिखा हुआ है, तो मैं आपको कंसेप्ट बता दे रहा हूं। आप एक चीज को पढ़ना कि व्हाट, हाउ, रादर, हाफ, मैनी, इनके बाद आर्टिकल ए और एन प्लस सिंगुलर नाउन का यूज किया जाता है, प्लस सिंगुलर नाउन का यूज किया जाता है। अब आपने कहा कि सर हो सकता है ये स्टोरी आपने मन से बना दी हो। नहीं, मैंने कोई मन से नहीं बनाई भाई। आप जाना ल्यूसेंट खोलना, ल्यूसेंट आप जैसे ही खोलोगे उस पे आर्टिकल में जाना, आर्टिकल में जाना, आर्टिकल में पहुंच गए, और आर्टिकल में शायद रूल नंबर 4 है, आर्टिकल में रूल नंबर 4 है, वहां पर इस चीज का मेंशन दिया हुआ है, वहां पर इस चीज का मेंशन दिया हुआ है। अगर कहीं आप लोग पढ़ रहे हैं और आपके सामने यदि आप पर वो बुक अवेलेबल है, तो फिर आप एक काम कर सकते हैं, इसी वक्त आप उसको खोलकर देख सकते हैं, वहां पर लिखा हुआ है। राइट, कंसेप्ट क्लियर है? कोई परेशानी यहां पर? चलूं आगे की तरफ। तो आपको इन रूल्स को ध्यान में रखना है। रूल क्या है कि हाउ के बाद आप हमेशा एडजेक्टिव का यूज करेंगे, व्हाट के बाद आप हमेशा नाउन का यूज करेंगे, उस नाउन के आगे आप आर्टिकल ए और एन का यूज करेंगे। राइट, हो गया क्लियर? बराबर है। वहां पर आप कभी भी आर्टिकल दा का यूज नहीं करेंगे। फिर सेकंड स्ट्रक्चर आया, उसमें हाउ, एडजेक्टिव, सब्जेक्ट, वर्ब। यदि एडजेक्टिव अकेला है तो केवल आप काय का यूज करेंगे? हाउ का यूज करेंगे। यदि एडजेक्टिव के साथ में नाउन दिया हुआ है तो आप व्हाट का यूज भी कर सकते हैं और हाउ का यूज भी कर सकते हैं। यदि आप वहां पर व्हाट का यूज कर रहे हैं तो आपके लिए तुरंत आर्टिकल ए और एन का यूज, व्हाट अ फेयर गर्ल सीज। और यदि आप वहां पर हाउ का यूज करना चाह रहे हैं तो क्या हो जाएगा? हाउ, आगे ना बात समझ, फेयर अ गर्ल, हाउ फेयर अ गर्ल सीज। कंसेप्ट क्लियर है? कोई परेशानी यहां पर? चले आगे की तरफ, अगले पॉइंट पे बात करता हूं। बोलिए, अब अगला चैप्टर ले लूं क्या? आप देखिए वहां पर दिया होगा, इस साइड दिया हुआ है, देखिएगा आप। राइट, दिया हुआ है वहां पर। आप फर्स्ट रूल देखो, वहां पर हाउ दिया हुआ है, ओपन करके देखो आर्टिकल आ, और वहीं से देखना शुरू में ही, शुरू में हाउ का भी दिया हुआ है, देखो आप वहां पर। हो गया क्लियर? बराबर है। थोड़ा सा 3-4 रूल दिए वहां पर, उनको देखो, वहां मिल जाएगा आपके लिए। बराबर, अगला पॉइंट है। बराबर, अगला पॉइंट है। अब अगला टॉपिक लूं, कौन है ये? रानू गोयल। आप देखिएगा उसमें वहां पर लिखा हुआ है आई एम लवली श्योर और प्रीटी श्योर। एम आई राइट? आप देखिएगा वहां पर, थोड़ा गौर से देखिएगा। हाउ दिया हुआ है वहां पर, वर्ड दिया हुआ है, जरा देखिएगा आप वहां पर। ठीक है कि नहीं? अगला पॉइंट है, अब लुकिंग ग्रेट सर। कौन? हेमंत। हाय हेमंत, अच्छे वीडियो चल रहे हैं यार तेरे भी, है ना? मजा आ रहा है उनको देखकर। ठीक है कि नहीं? अगला पॉइंट है यहां पर, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं। भाई अगला टॉपिक ले लूं क्या मैं? आप हो गया क्लियर?
अगला पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद, इसको पढ़ाने के बाद मैं PQRS लूंगा। क्या लूंगा? PQRS हमारा अगला चैप्टर होगा। राइट? एनी प्रॉब्लम? आगे की तरफ चलते हैं। थोड़ा पानी पी लूं। अब हम अगले पॉइंट पर बात करते हैं। यह है आपका टू थिंक ऑफ। क्या है? टू थिंक ऑफ। ध्यान रखना, एक्सक्लेमेटरी चल रहा है चैप्टर। कौन सा चल रहा है? एक्सक्लेमेटरी। फिर दोबारा मैं यहां पर एक चीज का जिक्र करना चाहूंगा, समझने की कोशिश करो कि मैं ये चैप्टर आप लोगों को क्यों पढ़ा रहा हूं। नाउ लेट मी क्लियर। आगे ना बात समझ में? कौन? रानू गोयल। दिया है सर, मिल गया? हाँ, ओके, थैंक यू वेरी मच। मिल गया ना आपके लिए? हाँ सर, ये एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए बेनिफिट होगा क्या? भैया पढ़ोगे तो बेनिफिट होगा, अगर कहीं आपको नहीं पढ़ना तो आप मत पढ़ना। आगे ने बात समझ में? जो दिया हुआ है वो तो आते हैं एग्जाम में। अब आप देखिएगा यहां पर, आप अगर कहीं ये सोच के पढ़ेंगे ना कि क्या बेनिफिट है और क्या लॉस है, तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। उसका कारण थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूं, बुरा लगता है। आगे ना बात समझ में? स्थिति हो गई है जनरल कैटेगरी की कि 85 प्लस नंबर चाहिए। आगे ना बात समझ में? जरा सी मिसिंग पे पूरी साल खराब हो जाएगी, और एक साल खराब कभी नहीं होती। ध्यान रखना, वो साल पूरी गई जिसमें आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट ईयर भी करेंगे आप, 2 और तीसरी साल में आप उस रिजल्ट का वेट करेंगे। इस वजह से इस कंसेप्ट को आप दिमाग में से निकाल दो। आगे ना बात, आप दुनिया में अकेले स्टेनोग्राफर नहीं है। मैं अकेला स्टेनोग्राफर नहीं हूं भाई, मैं अकेला नहीं हूं, आप अकेले नहीं हैं। आपकी लाइन में, आपके शिवपुरी शहर में ही 30,000 स्टेनोग्राफर है। 30,000। राइट? आप पूरा कंसेप्ट क्लियर करें बेटे, और ना करें। आगे ना बात समझ में? कोई तो क्लियर कर रहा है। आगे ना बात समझ में? नहीं, लगना भी नहीं चाहिए। थोड़ा सा देखो, कड़वे वचन तो बुरे होते हैं भाई। आगे ना बात समझ में? और मक्खनबाजी मैं कर नहीं पाता। आगे ना बात समझ में? मेरे सिद्धांत के खिलाफ है। अगर कहीं मैं आपको पुचकारूंगा और ऐसे करूंगा, बेटे ऐसे कर ले, वैसा कर ले, मैं आपको डार्कनेस में ले जाऊंगा। जी नहीं, मेरे को आप, मेरा स्कोर ये है, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे इतने नंबर चाहिए, दैट्स ऑल। मैं इसके नीचे सोचता ही नहीं हूं, दैट्स ऑल। तब मैं आपका सिलेक्शन ले पाऊंगा। अगला पॉइंट है यहां पर, अब आप समझिएगा यहां पर मिस्टर। अब आप देखिएगा, अगर कहीं ये सेंटेंस ये दिया हुआ है, एक तो काय के हिसाब से, एरर के हिसाब से। राइट? कि एरर इसमें कैसे बनेगा। दूसरा, अगर कहीं इसमें यह लिखा हुआ है कि ही सैड, और ये हो गया, ये हो गया, ये एग्जाम में आते हैं। आप एक काम करना, जरा बुक्स को देखना आप, प्लेटफॉर्म वगैरह वगैरह, या वो आपकी नीतू सिंह जो हैं दिल्ली से आपका, तो उनकी आप बुक देखना, उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिए हुए हैं पूरे के पूरे, जो आपके स्टेनोग्राफर्स वगैरह में आए इस तरीके के दिए हुए हैं उसमें पूरे के पूरे, आप देखना। राइट? आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, तो ही सेड टू थिंक ऑफ, मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और टू इमेजिन। अब आप इसका इनडायरेक्ट क्या बनाएंगे? क्वेश्चन ये उठता है, आप इसका इनडायरेक्ट क्या बनाएंगे कि ही सेड टू थिंक ऑफ सीइंग यू हियर। ये आ गया, ये आ गया एग्जाम में आपको ही, और ये आ गया सैड। राइट? और अब इसको आप बनाइए, कैसे बनाएंगे? राइट? और आप देखना वहां पर जो आप अच्छी अच्छी बुक्स उठाएंगे, अच्छी अच्छी बुक्स उठाएंगे, उनमें आपको इस तरीके के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। राइट? अब आप, भाई आप पे स्पेशल क्या है? आपका सिलेक्शन क्यों किया जाए? सामने वाला आपसे पूछेगा कि आपके अंदर ऐसी कौन सी चीज स्पेशल है, आप ऐसा सबसे हटके कौन सी चीज है आपके पास जो आपके लिए यहां पर लिया जाए। आगे ना बात समझ। तो मिस्टर यू आपके लिए, अपने आप के लिए एक
अलग तरीके की पर्सनैलिटी रखना पड़ेगी सामने। और पढ़ रहे हो ना तो यार ढंग से पढ़ो, मैं तो एक बात जानता हूं, नहीं तो मजे करो। अब आप देखिए टू थिंक ऑफ। अब रूल कहता है, सबसे पहले मैं एरर के रूल पे पहुंचता हूं। काय के रूल पे? एरर का रूल कहता है कि टू थिंक ऑफ के बाद हमेशा मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी मींस जेरेंड का यूज किया जाता है। काय का यूज किया जाता है? जेरेंड का यूज किया जाता है। एक चीज काय का यूज किया जाता है? टू थिंक ऑफ के बाद हमेशा हम जेरेंड का यूज करते हैं। और टू इमेजिन के बाद भी हमेशा जेरेंड का यूज किया जाता है। राइट? ये हो गया आपका क्या? ग्रामेटिकल पॉइंट। क्या हो गया ये हो गया आपका ग्रामेटिकल पॉइंट। ओके, क्लियर? अब आप देखिए टू थिंक ऑफ के बाद आप हमेशा काय का यूज करेंगे? जेरेंड का यूज करेंगे। टू इमेजिन के बाद आप हमेशा काय का यूज करेंगे? मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, मतलब जेरेंड का आपको वहां पर यूज करना पड़ेगा। राइट? ये हो गया आपका क्या? ग्रामेटिकल पॉइंट। जबकि आप देखिए यहां पर टू थिंक ये इंफिनिटिव, टू इमेजिन ये इंफिनिटिव, और कभी भी इंफिनिटिव और जेरेंड साथ में कभी नहीं आते, दोनों एक साथ में यूज नहीं किए जाते। ये वो स्ट्रक्चर है जिसमें दोनों का यूज साथ में हो रहा है। राइट? तो इसको आपको ध्यान रखना है कि टू थिंक ऑफ के बाद मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और टू इमेजिन के बाद मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी मींस जेरेंड का ही यूज किया जाता है। राइट? अब यहां पर कुछ और मिलेगा तो आप क्या कर देंगे? एरर कर देंगे। क्या कर देंगे? एरर कर देंगे। राइट? अब आप आगे की तरफ चलिए कि इसका जो सेंस है वो आपका क्या जा रहा है। तुमसे यहां मिलना कितना आश्चर्यजनक। टू थिंक ऑफ सीइंग यू हियर या टू इमेजिन सीइंग यू हियर, ये आ गया सी में, ये आईएनजी लग गई। मैंने बोला सुनसान जंगल में एक महिला का मिलना कितना आश्चर्यजनक। मैंने बोला टू थिंक ऑफ या फिर दूसरा यूज कर लिया मैंने टू इमेजिन। टू इमेजिन, राइट? मिलना, देखना, मतलब सीइंग अ बीमन in the lonely forest, in a lonely, और ये हो गया आपका क्या? फॉरेस्ट। मैंने बोला बस में अपनी प्रेमिका से मिलना कितना आश्चर्यजनक। बस में अपनी प्रेमिका से मिलना कितना आश्चर्यजनक। तो क्या हो जाएगा आपका? टू थिंक ऑफ विजिटिंग या सीइंग योर बिलव्ड इन अ बस। क्या लिख रहे हैं आप? राहुल राज शिवरी सर, टू को छोड़कर प्रीपोजिशन के बाद आईएनजी का यूज होता है। भैया सबके साथ में आईएनजी का न जाने क्या क्या होता है। अभी आप वेट करिए राहुल राज, थोड़ा सा वेट करिएगा बेटे। सब होता है वहीं पे आईएनजी, वहीं पे टू प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सब कुछ होता है। थोड़ा सा वेट करिए, आगे नंबर थोड़ा सा आप वेट करिएगा, जब मैं पढ़ाऊंगा तभी उस चीज को पढ़ाऊंगा। राइट? सब होता है। जैसे मैंने कल पढ़ाया था आपके लिए कि आई वॉन्ट टू गो देयर और आई वॉन्ट गोइंग देयर, टू प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म इंफिनिटिव भी लगा दिया और मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी भी लगा दी। कल मैंने आपको पढ़ाया था दिस शर्ट नीड वॉशिंग या दिस शर्ट नीड्स टू वॉश। तो ये सब आगे की चीज है, मैं आगे की तरफ आपको बताता हुआ चला जाऊंगा। आप सबसे बेहतर है कोई भी वर्ड को देख रहे हैं तो डिक्शनरी कंसल्ट करें, इससे अच्छा आपके पास कोई हल नहीं है। हो गया क्लियर?